अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। और भाई क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ? कैसा मौसम चल रहा है? हाल चाल कैसे हैं? आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और आज मैं शुरू ही में कह रही हूँ, मुझे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस देखते हैं, वो एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें, तो आपको मेरी तमाम नई वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। और यहाँ पर मैं जो है, आपको लग रहा होगा शायद मैं बंद गोभी आलू बना रही हूँ, तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। यहाँ तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पे अजीब से निशान थे, जैसे कोई कीड़े बैठे होते हैं बारीक बारीक, लेकिन वो निशान थे, तो मैंने सारे पत्ते ही निकाल दिए थे यहाँ से। और जहाँ से साफ़ बंद गोभी शुरू हुई थी, वहाँ से मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं जो है बंद गोभी आलू नहीं बना रही थी, बल्कि मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। और मैं अपनी कई वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जब बंद गोभी बार बार बोल रही हूँ, हमारे यहाँ जब भी फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। और हम लोग 4 लोग हैं फैमिली में, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड। तो ये हम 4 हैं, और हम सब के ये आलू कटे हुए, मतलब मैंने कुछ काट दिए और कुछ के फ्राइज़ काट दिए। तो बस इन सब के बाकी के मुझे फ्राइज़ काटने हैं। तो हम ना इस तरह से भी रात का खाना खाते हैं कि जब बच्चों का दिल चाहता है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का, तो फिर वो कहते हैं ज़्यादा से बना लें, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा से खा लेते हैं। अगर हमारे पास बंद गोभी होती है ना, तो हम इसको मायोनीज़ के साथ और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल के इसका वो बना लेते हैं, एक सैलेड सा। तो उसके साथ जो है हज़म भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आलू थोड़े से हैवी होते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हैवी लगने लगे हैं। तो बस इस तरह करके हम बंद गोभी का सैलेड बना लेते हैं, और फिर उसके बाद ये फ्रेंच फ्राइज़ हम आराम से खा लेते हैं। लेकिन अगर ये बंद गोभी नहीं होती, तो फिर हम सादे खाली फ्रेंच फ्राइज़ जैसे केचप वगैरह के साथ हम थोड़ा कम ही खाते हैं। मेरे बच्चे तो हाँ शौक़ से खाते हैं। लेकिन अभी तो खैर मैं बंद गोभी काट रही हूँ और फिर इसका सैलेड तैयार करती हूँ। तो मैंने यहीं से अपने व्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा भाई रेगुलर के हो गए हैं, कुछ दिन से अल्लाह का शुक्र है रेगुलर जा रहे हैं, तो वो बस आगे भी रेगुलर जाते रहें। तो यहाँ पर बस आपसे बातचीत शुरू कर दिए, तो आगे भी देखें टॉपिक मिलता रहेगा, क्योंकि टॉपिक भी हमें सोचना पड़ता है कि इस वक्त हम क्या बोलें। ये भी एक मेहनत का काम होता है। हमने वीडियो तो क्लिप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आगे इसके ऊपर बोलना क्या है वो हमें सोचना सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे बस सोचे भी नहीं, बल्कि बोल रहे हैं जो मुंह में आ रहा है ना। कहते हैं क्या कहलाता था, याद नहीं आ रहा, कोई एक लफ्ज़ होता था इसका ख़ास, जो हम उर्दू में पढ़ते थे, फिल बदी शायद कहते थे। जो भी बात है, मुझे सही याद नहीं है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बता दीजिएगा कि वह कुछ लफ्ज़ इस तरह का होता था, फिल बदी कहलाता था मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये वो अल्फाज हैं जो डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, हमारे जो मुंह में आ रहा है, कहते हैं ना, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं, तो वो हो रहा है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, बस अब ये फ्रेंच फ्राइज़ तो हो ही जाएंगे, और आपसे बातचीत भी हो रही है। देखें भाई, आपको शायद बाजे की आवाज़ आ गई है। 14 अगस्त की शुरुआत है और बच्चे जो हैं नीचे 1 बजाता है ना, तो फिर यकीन करें इतनी लाइन लग जाती है। अभी तो खैर एक ही आवाज़ आई है। और कल तो ये था 8 बजे से सुबह से शुरू किए थे, संडे वाले दिन। कल तो मंडे था, संडे वाले दिन सुबह से किसी बच्चे ने ले लिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता अपार्टमेंट में बाजे जो थे वो बढ़ते चले गए थे, और शाम तक 1 बजाता था, तो फिर सबकी लाइनें शुरू हो जाती थी। लगता था सबने बारियां लगा रखी हैं, अब तुमने बजाए तो हम भी बजा दें। और कोई तो लग रहा था नीचे से अपनी खिड़की से बाजा निकालता है और बजा देता है। तो पूरे अपार्टमेंट में आवाज़ हो रही थी, ज़ोर की आवाज़ थी उस बाजे की। तो ये बच्चों की शरारतें हैं, और 14 अगस्त मनाई जा रही है भाई, तो बच्चे तो इसी तरह मनाते हैं, और बच्चों ही के साथ बड़े भी खुश हो जाते हैं हम। क्योंकि बचपन जब गुजर जाता है ना, तो खुशी तो होती है 14 अगस्त की, हर चीज़ की, ईद बकरीद की भी। लेकिन वो खुशियाँ जो होती हैं ना बचपन वाली, वो पलट के नहीं आती हैं। ये आप लोग बताइएगा मैं ये बात सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? क्योंकि बचपन की खुशी तो ऐसी खुशी होती थी कि एक क्लिप भी अगर ख़रीद के लाते थे ना, तो उसको भी 10 बार देखा जाता था कि कैसा क्लिप लेके आई हैं हमारी अम्मी, और कैसे कपड़े हैं, कैसे जूते हैं। 10 दफ़ा खोल खोल के देखा जाता था उसको, जब तक कि ईद पे पहन नहीं लिया जाता था। तो और होता भी यही था, एक मतलब ईद बकरीद की चीज़ें नहीं, हत्ता कि हमारे अम्मी अब्बू अगर किसी कमरे की सेटिंग में चीज़ें तब्दील करते थे, कभी इस कमरे में कोई बेड बिछा दिया, उधर कुछ और कर दिया, तो वो सेटिंग मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती थी। मैं जा जा के थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती थी
कि कैसा लग रहा है घर। ड्राइंग रूम को जाके झाँकती थी कि पर्दे कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे इस कमरे में सेटिंग कैसी लग रही है। मेरे अब्बू कहते थे ये तो दीवानी हो जाती है जब सेटिंग होती है। रात में भी 10 चक्कर लगा के लाइट जला के खड़े होके देख रही होती थी कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो ये हाल बचपन का होता है और मेरे बच्चों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब तो खैर माशाल्लाह वो लोग भी जवान हो गए हैं, तो अब कहते हैं वो मज़ा नहीं आता जो पहले आता था ना, एक छोटी सी चीज़ की खुशी। तो वो खुशियाँ जो है ना बचपन के साथ साथ ख़त्म होती चली जाती हैं। और सबसे प्यारा दौर भी बचपन ही का दौर होता है। तो मतलब इसे तो सभी कहते हैं ना कि बचपन का दौर सबसे अच्छा है और उसके बाद जो है बुढ़ापा जो होता है वो सबसे ख़राब होता है। पता नहीं मेरी सास एक कुछ बोलती थी, बचपन खेल गुजारा जवानी, इस तरह का कुछ होता था, और बुढ़ापा देख रोए, इस तरह का एक मुहावरा मुहावरा था, क्या था, कहावत थी, क्या था वो। तो मेरी सास अक्सर बोला करती थी, जबकि मतलब वो इतना तेज़ चला करती थी। एक वक्त था कि अगर मैं उनके साथ होती थी और मेरे ससुर, तो मैं और मेरे ससुर पीछे होते थे और तेज़ तेज़ आगे चली जा रही होती थी। तो माशाल्लाह से इतना तेज़ चलती थी, लेकिन बाद में वक्त के साथ उनमें इतनी कमज़ोरी आ गई थी। तो वो यही बात बोलती थी कि ये तो दौर आता ही है कि एक वक्त इंसान इतना तेज़ हर काम कर रहा होता है और एक वक्त दूसरों का बेचारा मोहताज होता चला जाता है। तो वो बुढ़ापे के दौर है कि उसमें इंसान हर बात के लिए दूसरों की तरफ देखता है, कि बार बार कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बस ये कि अपनी औलादें हैं तो कह देने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, और मैं तो अपनी अम्मी से भी अब यही कहती हूँ कि अम्मी अगर आप कहेंगी तो सब करेंगे, ज़ाहिर सी बात है करते ही हैं। तो आप कहें खुद ही करेंगे सब, ज़ाहिर सी बात है। बस कहने की देर है, बाकी करने वाले तो तैयार रहते हैं। बस आप ये ना झिझका करेंगे कि बच्चे ये सोचेंगे, बच्चे वो सोचेंगे। माशाल्लाह जब कर रहे हैं खिदमत तो वो करेंगे। आप बोल दिया करें जो भी बात होती है। तो वो भी यही कहती हैं अच्छा नहीं लगता बार बार परेशान करना। तो मैंने कहा परेशानी की क्या बात है, वही तो औलादे हैं हम सब। जो बचपन में आपको परेशान करती थी, अब हमारा है कि हम आपकी खिदमत करें और सवाब कमाएं। तो भाई ये तो मतलब अगर आप सोच लेना कि सवाब अल्लाह देगा, तो वो अल्लाह इससे कई गुना ज़्यादा देता है जितना कि हम बंदे सोचते हैं। तो बस ये अपने बड़ों की खिदमत कर लें। आज हमारा मतलब उनका बुढ़ापा है, कल हमारा भी आएगा। ये दौर तो आना है, अगर अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी है तो बुढ़ापा भी आएगा और बुढ़ापे की तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला सबको साबित कदम औलाद दे और फर्माबरदार औलाद दे, समझने वाली, चाहने वाली। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला मतलब सबकी परेशानियाँ दूर कर देता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे ये कैबेज का जो बंद गोभी का वो सैलेड था वो भी तैयार हो गया है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि सॉल्टेड होता है मायोनीज़। तो मैं कैबेज को ऐसे ही बंद गोभी को डालती हूँ और साथ में इसमें चीनी डालती हूँ, देती हूँ 2-3 टेबल स्पून, और बड़ा अच्छा सा ये सैलेड तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च नमक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ फिर से काटने लगी हूँ क्योंकि अभी सिर्फ एक के हिस्से कटे थे, मतलब हिस्से के कटे थे, एक के हिस्से कटे थे कह रही हूँ, एक के हिस्से के कटे थे और बाकी सब पे करने के बाद में मुझे कॉर्नफ्लोर लगाना है और कॉर्नफ्लोर लगा के फिर फ्राई करना है। तो बस इस तरह से ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाते हैं। और फिर ये है ना कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए क्योंकि अभी तो सब समझे 9 बजने वाले हैं और 11 बजे गैस मतलब 11 से 12 के करीब, कभी कभी जल्दी भी बंद कर देते हैं। तो 11 और 12 के दरमियान में तो बंद होती है। खैर ये तो 4 हैं, हो जाएंगे इतने टाइम में तो। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है जब इतने सारे आलू काटने होते हैं और छीलने होते हैं तो मैं कहती हूँ भाई मुझे पहले से बता दो, अगर फ्रेंच फ्राइज़ खाओगे तो पहले बता दिया करो वरना मैं नहीं बनाऊँगी लेट, क्योंकि लेट बनाने में ही फिर मेरे लिए बड़ा टफ हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखें मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया और साथ में अब मैंने ऑयल गरम कर दिया और बस इसे फ्राई करेंगे। तो बस ये इतना। और हाँ इसके साथ ना कोल्ड ड्रिंक भी थी तो वो कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे मेरे हस्बैंड, बल्कि इस वक्त कोल्ड ड्रिंक ही लेने गए हुए हैं। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक के फिर फ्रेंच फ्राइज तैयार किए थे। मैंने कहा मतलब वो आ जाएं ताकि परेशानी ना हो। पता चला किसी एक का भी हिस्सा फ्राई हो गया तो जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी तो वो बच्चा खाना नहीं शुरू करेगा। और पीछे साइड में रखा हुआ सामान नज़र आ रहा है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पुदीना सुखाया था जो छन्नी में नज़र आ रहा है और ये चूल्हे से हट के रखा हुआ है लेकिन आ रहा है कैमरे में नज़र। तो बस इसको भी ड्राई हो जाए अच्छी तरह तो बस इसको भी जगहों पे रखूँगी क्योंकि इस वक्त मौसम जो है ना बड़ा ठंडा ठंडा सा बरसात वाला है तो चीज़ें भी बहुत दिन में ड्राई होती हैं। पुदीना मैंने कम से कम 3 से 4 रोज़ पहले रखा है। दिन में मैं इसे खोल देती हूँ और रात में इसे कवर कर देती हूँ, लेकिन अभी तक इसमें नमी बाकी है।
क्योंकि मौसम का असर होता है ना, गर्मी होती है तो जल्दी से हो जाता है। यहाँ पर देखें फ्रेंच फ्राइज़ कितने अच्छे से गोल्डन गोल्डन फ्राई हो रहे हैं। मैं इसी तरह के फ्राई करती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इनके बचपन का ये खाना है जो कि आज तक जवान होने के बाद पसंद से खा रहे हैं शौक से। तो बस यहाँ पे मतलब हो रहे हैं बस फ्राई, और आपके साथ बातचीत भी हुई जा रही है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के कौन का इस तरह इतने ज़्यादा शौक से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ कि मतलब सबको बहुत अच्छे लगे और खाने की जगह पे वो खाए जाएँ। और यहाँ पे अगले दिन का ये क्लिप है, यानी आज का। तो आज ट्यूसडे है और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन की कलेजी। तो ये मसाले की मतलब बनती है और बहुत मज़े की होती है, तो मैं इसी तरह मतलब बना लेती हूँ। तो ये है कि बच्चे और मेरे हस्बैंड सब शौक से खा लेते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम थोड़ा कम ही खाते हैं। मतलब थोड़ी-सी मतलब वो ले ली कलेजी और उसको ना जितनी रोटियाँ हमें खानी है उसी के साथ पूरा करना है। पहले होता था हम कलेजी काफ़ी सारी ले लेते थे, लेकिन अब ये ना हज़म होने में मसला हो जाता है थोड़ा-सा। वक़्त के साथ, उम्र के साथ ये होता है ना, थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैदा इतना हैवी चीज़ कबूल नहीं करता, लेकिन कलेजी खानी चाहिए, आप चाहे बेशक कम खाएँ। इसलिए कि ये ना बॉडी में खून बनाती है। चिकन की कलेजी जो होती है ना बहुत जल्दी खून बनाती है। तो इसलिए लेना ज़रूर चाहिए, कम चाहे लें लेकिन लें ज़रूर। यहाँ पे अच्छा इशा की अज़ानों का टाइम हो रहा है, अज़ानें होने लगी हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी-सी वॉइस को रोकती हूँ। और यहाँ पर जो करीबी मस्जिद थी उसमें अज़ान ख़त्म हो गई है, तो फिर मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर करके इसे अपलोड पे लगा दूँ। तो बस ये है कि माशाल्लाह से हमारे एरिया में मस्जिदें इतनी ज़्यादा हैं, मतलब कहते हैं ना बहुत रौनक इलाका है, मस्जिदें बहुत करीब करीब हैं। हमारे अपार्टमेंट में भी मस्जिद है, अभी वहाँ नहीं हुई है और बाकी की मस्जिदों में शुरू हो गई हैं अज़ानें, लेकिन अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। तो मैंने कहा जल्दी से वॉइस ओवर करके इसे कंप्लीट कर दूँ यहाँ पे, और फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत तो होती रहती है और आगे भी ये कि होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं चाहती हूँ मेरे बस गैप ना आए और ये सारे काम भी होते रहें, और बाकी अल्लाह पाक हमारे इस काम को आगे बढ़ा दे, क्योंकि इंसान ज़रूरत के लिए इतनी मेहनत करता है और इतना महंगाई का दौर है। आप यकीन करें कलेजी भी चिकन की इतनी महंगी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड लेके आए तो वो कहने लगे पता नहीं ये 3 पाव कलेजी थी तो कितने 600 कितने की बता रहे थे, तो 240 रुपये किलो मतलब पड़ी है। तो मैंने कहा ये तो मुर्गी के हिसाब की हो गई, चिकन का जो रेट चल रहा है तकरीबन। कह रहे हाँ, मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछा करें, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे महंगा देते हो, पता नहीं क्या चल रहा है। मेरे हस्बैंड को तो मतलब ये करीब से यही मिली है। खैर अल्लाह बेहतर करे, महंगाई भी और ख़त्म करे इसको, और बाकी के अल्लाह परेशानियाँ सबकी दूर करे। तो इसीलिए चैनल भी हमने बनाया है यहाँ पे। बस ये है ना कि आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करें, टाइम ज़रा ज़्यादा दे दिया करें। ज़ाहिर सी बात है इसी तरह मेरा आपका रिश्ता कायम रहेगा, और जो भी हम यूट्यूबर्स हैं एक दूसरे को पूरा वॉच कर लिया करें तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो इससे ना हम लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं, जब हम किसी की दूसरे की वीडियो देखते हैं ना तो हम सोचते हैं इस तरह बनाइए, लाओ अगली दफ़ा हम भी कोई अपनी वीडियो में चेंज करें, तो इससे क्वालिटी बहुत अच्छी होती जाती है। तो देखें ज़रूर सबको और वॉच भी करें, कॉपी ना करें, ना किसी के क्लिप उठा के डालें, क्योंकि ये भी अच्छी बात नहीं होती है। आगे जाके फिर इनसे भी बड़े मसले होते हैं चैनल्स पे। तो अपना काम करें और बहुत अच्छा करें, दूसरों को देखें, उसको उनको वॉच करें और कमेंट्स भी करें। आप मुझे करें कमेंट्स के मैं कहाँ पे क्या तब्दीली लाऊं। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने नहीं की है। चलें इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।